सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तेज़ वारदात। बलूचिस्तान सज्जी के बाहर 29 सेकंड में 8 अफराद को लूट लिया गया। पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे ताहा मलिक इस वक्त बलूचिस्तान सज्जी के ही बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात लेंगे। जी आगाह कीजिए ताहा। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ इसी तरीके से ज़िला शर्की में मौजूद बलूचिस्तान सज्जी के बाहर जो कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 के अंदर मौजूद है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 29 सेकंड के अंदर 8 अफराद को कंगाल कर दिया गया, 8 अफराद को लूट लिया गया। असले की जोर पर सिर्फ 2 अफराद आए और वो इतने कम टाइम के अंदर 8 अफराद को यहाँ से लूट करके चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हुए क्यों हो नज़र आते हैं हमें। ये जो वाक़या है इसका जो मुकदमा है वो शार फैसल थाने के अंदर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हुकाम की जानिब से ये मुकदमा दर्ज करके इसके आगे तफसील भी दी जाएगी। लेकिन बात करना ये ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है ये कराची में बढ़ता हुआ क्यों नज़र आ रहा है। कराची क्या वाकई लवारिस है? कराची का कोई सानी नहीं, कराची का कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं? अगर ऐसा वाकई है तो ऐसा क्यों है? जी ठीक है, शुक्रिया ताहा आपका। और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क अभी मुश्किल में है, दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं। इसके साथ साथ उनके लिए एक बड़ा रिलीफ भी सामने आया कि उन्हें सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म अब पाकिस्तान वापस आ सकेंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की 10 मिनट तक 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में अहम तरीन तकर्री पर सलाह मशवरे किए गए। सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग के इजलास में सियासी सूरत हाल और सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। मजीद इस रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क अभी मुश्किल में है, दुआ करें अल्लाह मामलात बेहतर कर दे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दूसरे दौर के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि मीटिंग में क्या मामला डिस्कस हुए, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा ये तो आराम से बैठकर बताएंगे। अल्लाह से आप दुआ करें, अल्लाह ताला मामलात को बेहतर ही बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। मुल्क मुश्किल में है। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि लॉन्ग मार्च की वजह से जो लोगों के रास्ते रुके में और लोगों को तकलीफात का सामना है, ये बहुत बुरी बात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रियाज़ में सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल डॉक्टर नायब फलाह एम अल हजराफ से मुलाकात की। GCC और इसके रुकन ममालिक के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात और ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और इस रफ्तार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और GCC आज़ाद तिजारती मुआहदों पर जारी मुज़ाकरात को जल्द हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और दोनों अतराफ़ की तकनीकी टीमों से कहा कि वो इस मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करें। नाकामी का खौफ उतार कर और जीत का यकीन लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम की ताकत इसकी बॉलिंग लाइन है। इंग्लैंड के खिलाफ बॉलर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है। 24 न्यूज़ की क्रिकेट हंगामा ट्रांसमिशन में स्टार क्रिकेटर्स ने शाहीनों को कामयाबी के गुर बता दिए। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने कौन कौन सी अहम टिप्स दी, आपको दिखाते हैं। आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आपने किसी भी टीम को अभी तक अपने से 150 प्लस पे जाने नहीं दिया। सो आई थिंक बॉलर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस वक्त हमारी जो देखने में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग लाइनअप है। देखिए, अब पाकिस्तानी प्लेयरों को ये यकीन होना चाहिए कि सेमीफाइनल में हम आए ना किस तरह आए कि 3 मैच हमने जीतने थे, ये होना था, वो होना था। अगर ये हो सकता है ना तो वाई नॉट कि हम फाइनल क्यों नहीं जीत सकते, ये यकीन होना चाहिए। ये फिर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डाउट में पड़ते हैं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। IG पंजाब के खिलाफ PTI के इक़दाम पर वफाक भी सामने आ गया। वफाक ने फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में तकर्री का अमल तेज़ कर दिया है। तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे बाबर शहजाद से। बाबर, आगाह कीजिए। देखिए, वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब पुलिस फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर पुलिस एडवाइज़र तकर्री का अमल तेज कर दिया है। जल्द ही फैसल शाहकार के अक़वाम मुत्तहिदा तकर्रुर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी किया जाएगा। ऐसा बताना है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़राए का। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वफाकी काबीना ने फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर पुलिस एडवाइज़र
तकर्रुर की मंजूरी दे दी है, बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। ये सर्कुलेशन असम्बली के जरिए फैसल शाहकार जो हैं वो 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे हैं और रवां माह जो नवंबर है इसके आखिर में जो इख्तितामी हफ्ता है उसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उनकी तकर्रुरी दे चुके हैं। उन्होंने पंजाब हुकूमत से 14 दिन की रुख्सत भी ले ली है और पंजाब हुकूमत ने उनकी जगह एडिशनल IG कमर मोहम्मद शाहरुख को IG पंजाब का लुक आफ्टर चार्ज दिया हुआ है। जी शुक्रिया बाबर शहजाद। इमरान खान की सिक्योरिटी कौमी ख़जाने पर भारी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी अखराजात की तफसील सामने आ गई। सरकारी दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान की सिक्योरिटी का माहाना खर्च 2 करोड़ 19 लाख रुपए है। इस तरह चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी पर सालाना अखराजात 26 करोड़ 31 लाख रुपए आएंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत इमरान खान की सिक्योरिटी पर 1 करोड़ 70 लाख जबकि सूबाई हुकूमतें 44 लाख 40 हज़ार रुपये खर्च कर रही हैं। सिक्योरिटी गाड़ियों के पेट्रोल और दीगर की मद में माहाना 4 लाख 20 हज़ार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिजन्स का अलविदाई दौरा किया। सियालकोट गैरिजन के दौरे में आर्मी चीफ का इस्तकबाल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने किया। आर्मी चीफ मंगला गैरिजन में अलविदाई दौरे पर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों गैरिजन्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात की और ट्रूप से खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस, तरबियत, कुदरती आफात में और फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। जवानों से खिताब में उनका कहना था कि हालात जो भी हों इसी जोश व जज्बे से कौम की खिदमत करते रहें। TV चैनल्स का लाइसेंस मुअत्तल करने का पेमरा का इख्तियार मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेमरा की अपील मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। चेयरमैन पेमरा को नशरियाती लाइसेंस मुअत्तल करने का बिला रोक टोक इख्तियार नहीं दिया जा सकता। कवायद के बगैर चेयरमैन पेमरा को मुअत्तली का इख्तियार देना गैर कानूनी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ऑब्जर्वेशन दी कि ऐसा इख्तियार चेयरमैन पेमरा की आमरीत की तरफ कदम होगा। सनोफी के फलाही इदारे फाउंडेशन S की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए 37 करोड़ 80 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। मुतासरीन के इलाज के लिए इंडस अस्पताल को एंटीबायोटिक अद्वियात भी अतिया की गई हैं। कराची से हुमारानी की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फलाई इदारे मैदान में आ गए। सनूफी के फलाई इदारे फाउंडेशन S ने मुतासरीन की बहाली के लिए 37 करोड़ 80 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। सनूफी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इंडस अस्पताल के साथ शिराकत दारी के हवाले से अस्पताल में सेमिनार हुआ। सनूफी फाउंडेशन की कोऑपरेटिव हेड अंजुम निदा रहमान का कहना था कि इन्हें खुशी है कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। सनूफी ने ये जो फ्लड्स आए हैं रिसेंट पाकिस्तान में, उसमें 3 हवालों से डोनेशन किया है। एक उन्होंने मेडिसिन प्रोडक्ट डोनेशन किया है इंडस हॉस्पिटल को, एक उन्होंने किया है यूनिसेफ को और एक उन्होंने किया है रेड क्रॉस फ्रांस को, जो कि यहाँ पे इमदाद करेगी सैलाब ज़दगान के लिए। डायरेक्टर सनूफी फाउंडेशन सैयद मशहूद रिजवी ने कहा कि अद्वियात महंगी होने की वजह से उन्होंने खुद अद्वियात बनाकर अतिया करने का फैसला किया। आज का सेमिनार मुनक्कद किया गया चूँकि 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी कीमत की फ्लैजिल मेडिसिन जो है वो सनूफी ने इंडस हॉस्पिटल को डोनेट किए। इस मेडिसिन की आज के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है क्योंकि जो फ्लड हिट एरियाज़ हैं उसमें लाखों लोगों को जो वाटर बोर्न डिजीज़ हो रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।